गुड मॉर्निंग। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा और आप देख रहे हैं फटाफट में ब्रेकफास्ट में मैं बनाने क्या जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने पोटैटो कुछ आलू बॉईल किए हैं और आलू से ही नाश्ता मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सी सैंडविच बनाऊंगी और बाकी भी कुछ और जो ड्राई आलू सूखे आलू भूनूंगी और उसका भी कुछ मुझे नाश्ता बनाना है बेसन में करके बाद में। तो सबसे पहले मैं फटाफट आलू छील के जो करने जा रही हूँ कर रही हूँ। तो आलू के बारे में मैं आपको बता दूं कि बचपन से जो आलू की सब्जियों में जब सब्जियों का नाम आता था ना तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता था वो आलू ही लगता था। एक ऐसी एक सब्जी है ये जो मतलब 50% सब्जियों का सब्जियां सब एक तरफ और आलू एक तरफ 50% अपना ये स्थान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के साथ आलू जाता है। भले ही ये शुगर वगैरह के में आजकल जो है आलू को थोड़ा सा परहेज में रखते हैं, लेकिन आजकल शुगर फ्री तो सब आलू आते ही हैं उस टाइप से, तो उसी टाइप से खाए जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो वो चीज़ें भी फिर पीछे हटने लगती हैं कि हम जैसे पहले आलू ही पसंद करते थे, बाकी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती थी उनको नहीं खाते थे। और ये होता है कि धीरे धीरे हम ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, पता चलता है जब हमें। तो देखिए मैंने प्याज को कर लिया है कट और बहुत सारी सी प्याज और हरी मिर्च इसमें हरा धनिया डाल के मैं आलू को करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया और तेल डालूंगी इसमें और मैं ऑनियन को भून लूँगी। तो हाँ, मैं कर रही थी कि नाश्ता जो है ना, नाश्ते में ज़्यादातर आलू और हमारे यहाँ क्या होता था नॉर्थ इंडियन दाल चावल सूखे आलू। हम लोग और सब्जी पसंद नहीं करते थे। हम मम्मी से बोलते थे कि अगर दाल चावल कोई भी दाल बन रही है, कुछ भी सब्जी कुछ भी बन रहा है, लेकिन उसके साथ में हमें ड्राई आलू बहुत पसंद थे। और यहाँ तक कि जब मम्मी छीलती थी तो हम आलू मम्मी से नमक लगा के पहले ही हम आलू को पहले भी ऐसे ही खा लेते थे। और आजकल तो बच्चे पसंद ही नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती से पोटैटोज़ हाई कैलोरी इसके अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि बच्चों को खाना चाहिए, वो पोटैटो भी पसंद नहीं करते। बहुत मुश्किल होती है हमें डोलू को खिलाने में कि वो इस टाइप के कोई भी सब्जी पसंद नहीं करती है खाना। और उसको हेल्दी फूड देने के लिए किस तरह से हमें बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है कि उसको कैसे दिया जाए। तो ये देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है और प्याज मेरी सोते हो रही हैं इतने ऑयल में, और डाल दूँगी प्याज। जैसे ही मुझे लाइट ब्राउन होने लगेंगी ना तो मैं इसमें डाल दूँगी मसाले वगैरह। और फिर ये थोड़ा सा पनीर का मैं एक पीस है और इसको कट करके मैं पोटैटो में आलू में मिला देती हूँ। एक्चुअली पनीर हम लोग जब नॉन वेज नहीं खाते हैं तो हम ज़्यादातर बहुत अपने खाने में ना पनीर का यूज़ ज़रूर कर लेते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो नाश्ते में हो या खाने में हो, किसी भी टाइप से हो, पनीर ज़रूरी होता है। और दही का यूज़ ये होता है कि हमेशा रात में नहीं हो पाता और दिन में रायते के रूप में हो जाती है दही। तो ये डेयरी आइटम जो है ना ये हमारे खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो किसी न किसी तरीके से ब्रेकफास्ट में ही यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज को सोते कर लिया, ब्राउन कर रही, और ब्राउन करके प्याज को मैंने इसमें पनीर भी साथ थोड़ा सा भुनने के लिए कर लिया। तो मेरा पनीर भी ये चल रहा है साथ साथ, और ये जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी इसमें कुछ मसाले वगैरह, साथ साथ हरा धनिया। और हरा धनिया के बारे में बताऊं कि इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना किसी भी सब्ज़ी में, ऊपर से इसका टेस्ट। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी में कम आता है हरा धनिया, और भर के आता है। गर्मी में पुदीना जो होता है वो ज़्यादा आता है, लेकिन पुदीने को हम डायरेक्ट सब्जी में इस तरीके से नहीं खाते। पुदीना तो सुखा करके भी हम उसको क्रश करके रख लेते हैं, तो दही वगैरह में डाल लेते हैं, या फिर चटनी पुदीने की होती है, कच्चा आम और पुदीने की चटनी होती है। तो मैंने इसमें ये कुछ पोटैटोज़ इस टाइप से डाल दिए हैं, और चाहे हम हाथ से उनको क्रश कर लेते हैं, चाहे हम चाकू से करके कर लेते हैं। और ये इसमें भुनना शुरू हो गए हैं आलू, सूखे आलू और पनीर। ये मसाले मैंने सब इसमें डाल दिए हैं और भुन रहे हैं ये मेरे सूखे आलू और पनीर। और इसके बाद मैं लूँगी ब्रेड
और ब्रेड को थोड़ा सा हम करेंगे और सैंडविच बनाना है। आलू भर करके ब्रेड का सैंडविच बनाना है मुझे। आलू जब अच्छे से भुन जाएंगे ना, नीचे से थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएंगे, भुनने की महक आ जाएगी अच्छे से, तो ये जो मेरा जो बर्तन है ना जिसमें मैं बना रही हूँ, पैन जो है, इसमें बहुत अच्छे से आलू कुक होते हैं, इस टाइप से भूनते हैं, नीचे लगते भी नहीं है क्योंकि ये हैवी है और अच्छा भी रहता है, हेल्थ के लिए भी ठीक है। हार्ड एनोडाइज है ये, इसलिए ये नॉन स्टिक इसके ऊपर कोटेड नहीं होता है, हार्ड एनोडाइज्ड इसी टाइप से ही रहता है इसमें। और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें नींबू टेस्ट के लिए। सब कुछ मसाले वगैरह डाल दिए, नींबू डाल दिया मैंने टेस्ट के लिए। और अब ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया। और ब्रेकफास्ट फटाफट बना रही हूँ। ये भी सोच रही थी कि जब आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं या कोई चीज़ भी कुछ भी बनाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं, कोई गाना गाते हैं या उसी में ध्यान रखते हैं, चुपचाप बनाते हैं, कहीं कुछ और बातें पूरे दिन के लिए सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस टाइप से सोचते हैं। आखिर जब हम काम करते हैं किचन के अंदर तो क्या करते हैं, हाथ तो हमारे चलते ही हैं और ये भी होता ही है कि हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमारी जो कुकिंग चल रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। और देखिए मैंने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा ये घी लगा लिया। बटर मैंने अंदर नहीं लगाती मैं इस टाइप से बटर, और हो सकता है अगर ज़रूरत होती है तो चीज़ की स्लाइस अंदर डालते हैं और नहीं तो नहीं डालते हैं, इसी टाइप से बनाते हैं। और ज़्यादा घी मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं ना टोस्टर में, ऊपर से तब हम बटर लगा लेते हैं और उसमें मिक्स सब्जियां सब जो होती हैं उनको क्रश करके उनको भर लेते हैं। और इस टाइप से जब मैं पोटैटो के बनाती हूँ सैंडविच भर के, तो वो इसी टाइप से पसंद करते हैं कि हाँ इसको फिर चटनी से खाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ग्रीन चटनी बनी हुई होती है तो मैं ग्रीन चटनी की एक लेयर इसके अंदर लगा देती हूँ। और ऊपर से देखिए जब मैंने हल्का हल्का सा घी लगा दिया ना तो उससे अच्छे से ग्रिल हो जाएगी वो। तो देखिए अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ नाश्ता, ब्रेकफास्ट हो रहा है, फिर आगे का कुछ काम करना होता है। घर में बहुत सारे सैकड़ों काम होते हैं मॉर्निंग से लेकर नीचे से ऊपर तक। अगर आप देखें तो सुबह अपने आप उठते हैं और ले लिया ग्रीन टी ले लिया, कुछ ले लिया, उसके बाद में कुछ योगा वगैरह कर लिया, उसके बाद में अपने कुछ जो अपने प्लांट्स हैं उनको टाइम दे दिया। थोड़ा सा प्लांट्स का ज़रूर एक बार देखना होता है। बारिशें चल रही हैं, बारिशों में प्लांट्स को ज़्यादा नहीं छेड़ना है अभी, और छेड़ने का नंबर ही नहीं आता। और ये देखिए मेरी बन गई, मेरी ब्रेड का टोस्ट तो बनी गए, मेरे फ्रेश सैंडविच बन गए। और मैंने एक ड्रॉल निकाली, जन्माष्टमी के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए था, उसकी ये हालत निकली। ये देखिए उसके अंदर जो सामान था ना वो इस तरीके से उस समय तो जब हम काम करते हैं और जल्दी जल्दी में करते हैं, मैंने कुछ बनाया था DIY और उसको इस टाइप से भर के रख दिया था। अब जब मैंने उसके अंदर देखा तो उसकी ये हालत थी कि उसके अंदर सब सामान इस तरह से फंसा हुआ था एक दूसरे में, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सामान किसके अंदर क्या है। और फिर मैंने फटाफट उसको हटाना शुरू किया, अलग करना शुरू किया। जो उसमें से बेकार सामान था उसको अलग कर दिया। सब कुछ इसमें से खाली करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पलट दिया मैंने उसको क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसमें किस तरह से मैं काम का सामान को अरेंज करूं। और मुझे ये सामान मेरे हिसाब से मुझे चाहिए भी होता है। किसी काउंटर की ड्रॉर में जब ये सामान इस तरह से भरा हुआ होता है तो मुझे जब मैं हाथ बढ़ाऊं तो मेरे हाथ आ जाए और मुझे मालूम होना चाहिए कि कहाँ मैंने कौन सी चीज़ रखी है और जब मुझे चाहिए तो मैं उसको क्या करूँ। अब मैं रख दूँगी इसमें फेविकॉल वगैरह, और ये जो मेरी सन की गुच्छी है मेरे काम आने के लिए, अक्सर मुझे प्लांट्स में DIY में उसमें किसी भी चीज़ में काम आती हैं। और मुझे जन्माष्टमी का भी कुछ झांकी के लिए कुछ सामान बनाना होगा तो उसके लिए मैंने ये एक बॉक्स में करके ये अलग करके रख दिया।
तो डिक्लटरिंग के बारे में मेरा आपका क्या ख्याल है कि डिक्लटरिंग हम जब करते हैं घर की जिस टाइप से कि वेस्ट जो होता है उसको निकाल देते हैं और जो काम का होता है उसको रख लेते हैं। मेरा सीधा मतलब आध्यात्मिक मतलब भी है इससे कि हमारे जब हम कोई भी काम करते हैं, हम दिन में होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर जो भी कुविचार होते हैं ना, किसी के प्रति होते हैं या किसी भी वजह से होते हैं जो हमें हार्मफुल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो उनको बाहर करना है। सबसे पहले उनकी डिक्लटरिंग ज़रूरी है। जब हम उनको बाहर कर देंगे और प्योर हमारे अंदर रह जाएगा, जिस टाइप से हमारा शरीर जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद में हमें उसको अगले दिन अपना जो पेट साफ करना ही होता है और जो उसकी खाने की जो पौष्टिकता होती है वो अपने अंदर हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो पौष्टिक खाएं, अपने अंदर एब्जॉर्व करें और बाकी को डिक्लटर कर दें। यही सबसे बड़ा, ये प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों चीज़ से, दोनों तरफ से ही हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो ये सिद्धांत सभी चीज़ों पर लागू होता है और हम बहुत कुछ इस टाइप से बच जाते हैं, डिक्लटर करते हैं जब हम। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड का डिक्लटर करना ज़रूरी होता है, तभी हम आगे कुछ बढ़ सकते हैं। ये मेरी सोच चल रही थी जब मैं ये कर रही थी ना डिक्लटरिंग, कि मुझे वो सामान, वो कुछ रखना है बस जो ज़रूरी है, जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मैंने उसको अगर ओवर कर दिया ना, जैसे अपने माइंड में भी हमने कुछ अच्छे, कुछ बुरे भी भरे हुए हैं, अच्छे भी भरे हुए हैं, तो जब तक बुरे विचार बाहर नहीं आएंगे तो अच्छे काम कैसे करेंगे। तो यही सब सोचते सोचते मैंने ये चीज़ें जो थी सबको अच्छे से फिर ठीक से उनको अलग अलग करके अरेंज कर दिया, ताकि मैं इसमें से एक पैकेट उठाऊं तो उसमें से मुझे एक सामान मेरे हाथ में उसी टाइप का ही आ जाए। ये जो छोटा छोटा बिखरा है ना इधर उधर का, ये सब बाहर हो जाए, ठीक से अरेंज हो जाए। और मैं रखती जा रही थी और वाकई में मेरा माइंड भी हल्का होता जा रहा था, ये सोच के कि ये सामान हल्का हो रहा था और साथ साथ मेरा जो मेंटल जो लेवल है ना, वो भी फ्रेश मुझे महसूस हो रहा था। देखिए, तो ये सब कहीं जाना है तो ये किट है, अभी कहीं बाहर यात्रा पे जाना होता है तो कुछ रखना होता है, और इस तरह से अरेंज मैंने कर दिया ये। और ये आज का मेरा डिक्लटरिंग भी हो गई। तो जीवन दर्शन में आज ये सब